हमारे भारतवर्ष में बड़े ही महापुरुष हुए, एक से एक यशस्वी पुरुष हुए हैं और हमारे शास्त्रों में उन महान पुरुषों की एक से एक कथाएं इतिहास के रूप में दर्ज हैं, जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए और हमें भी जानना चाहिए और हमें अपने जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे घर में बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, इन्हें भी हमें अवश्य बताना चाहिए इन महापुरुषों के बारे में। क्योंकि इन महापुरुषों के बारे में जब हमारे बच्चे जानेंगे और हम खुद जानेंगे, तभी हम संस्कारित होंगे और हम वाकई में एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। आज आपको एक अत्यधिक महान पुरुष महाराजा शिवी की कथा सुनाते हैं। महाराजा शिवी का इतिहास बहुत ही पवित्र है और बहुत ही संस्कार प्रदान करने वाला है। अति प्राचीन काल में सूर्यवंश में महाराजा शिवी का जन्म हुआ था और ये बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे महाराजा शिवी। कुशीनर इनके राज्य का नाम था और इनकी इनकी महानता, इनकी दानशीलता, इनके धर्मात्मा के गुण इतने प्रसिद्ध हुए कि इनकी प्रजा तो बहुत संतुष्ट थी ही, पूरी पृथ्वी के दूसरे लोग भी इनसे संतुष्ट थे। तो जो देवी देवता हैं वो ऐसे पुरुषों की परीक्षा लेते हैं और ये भी एक प्राचीन परंपरा रही है, पूरे विश्व में ही रही है। तो देवी देवताओं ने ये तय किया कि महाराजा शिवी की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि कहीं इनकी ये जो दानशीलता और महानता की बड़ी बड़ी बातें हैं, ये केवल ऐसा बाहरी दिखावा तो नहीं। तो इसलिए इंद्र भगवान और अग्निदेव ने तय किया कि राजा शिवी की परीक्षा ली जाएगी। और उन्होंने क्या किया कि जो अग्निदेव हैं वो एक कबूतर का वेश धर लिए और इंद्र भगवान ने एक बाज का रूप धर लिया। क्योंकि देवी देवता कामरूप होते हैं, देवी देवताओं को ये गुण परमात्मा ने प्रदान किए हैं कि वो अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं या कुछ भी ऐसी पारलौकिक क्रिया कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए उतनी संभव नहीं होती। तो इस तरह से अग्निदेव और इंद्रदेव बाज का रूप और अग्निदेव कबूतर का रूप बना करके राजा शिवी के राज्य की तरफ चल दिए। और राजा शिवी का दरबार लगा था। राजा शिवी अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और दैनिक क्रियाएं चल रही थी राज्य की। तभी कबूतर, जो कि अग्निदेव थे वस्तुतः, वो गोद में उनके गिरे आके सीधे फड़फड़ाते हुए, और उसके पीछे पीछे एक बाज भी फड़फड़ाते हुए आ गया जो कि इंद्रदेव थे। तो कबूतर ने महाराजा शिवी से कहा कि मेरे प्राण बचा लीजिए और ये बाज मुझे मार डालेगा, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो इसके बाद बाज ने राजा शिवी से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं महात्मन, आप ये तो मेरा भोजन है और अगर आप इसको बचाने के लिए करेंगे तो आप फिर मेरी मृत्यु का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक शिकारी पक्षी हूँ, एक मांसाहारी पक्षी हूँ और मैं इसे ही खा सकता हूँ। तो अब राजा शिवी पहले ये सोच में पड़ गए कि भाई ये पक्षी तो अद्भुत हैं, ये शुद्ध संस्कृत भाषा में बोल रहे हैं। उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि खैर जो भी है ये, लेकिन अब मैं न्याय क्या करूं? अगर मैं कबूतर को बचाता हूं तो इस बाज की मृत्यु होगी और अगर मैं बाज को बचाता हूं तो इस कबूतर की मृत्यु होगी। तो इस तरह से राजा शिवी के लिए देवताओं ने एक ऐसी लीला रची कि राजा शिवी के लिए धर्म का संकट हो गया। और ये सोच ही रहे थे राजा शिवी कि तभी बाज ने बोला कि महाराज, आप अगर इसे बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि अपने शरीर का मांस, अपनी दाहिनी जांघ का मांस इस कबूतर के वजन के बराबर का आप मांस मुझे दे दें। तो इस तरह से उन्होंने एक राजा शिवी के लिए एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति पैदा कर दी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने शरीर का मांस नहीं देना चाहेगा और कम से कम एक कबूतर की रक्षा के लिए तो नहीं देना चाहेगा। लेकिन राजा शिवी इतने बड़े धर्मात्मा थे कि कबूतर उनकी शरण में आया था, तो कबूतर की रक्षा के लिए वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते और वो तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसा ही होगा, और वो अपने दाहिने जांघ का मांस काट के तराजू पे रख देते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि कबूतर अभी भी भारी था और मांस हल्का पड़ गया, क्योंकि वस्तुतः वो कोई कबूतर तो था नहीं, वो तो अग्निदेव थे और वो लोग लीला अपनी कर रहे थे, इसलिए ये चीज़ें हो रही थी। तो राजा शिवी ने फिर और मांस काटा और रख दिया तराजू पे, लेकिन अभी भी जस का तस कबूतर भारी था, मांस हल्का था। इसके बाद राजा शिवी ने और मांस काट के डाल दिया। ऐसे करके धीरे धीरे राजा शिवी ने काफ़ी मांस अपना काट के डाल दिया और पूरे
प्रजा में हाहाकार मच गया, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो रहा है, हमारे इतने महान राजा, क्योंकि राजा बहुत महान थे और उन्हें प्रजा बहुत पसंद करती थी, तो हमारे इतने महान राजा का ऐसा अंत, ये क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह लोग सोचने लगे। लेकिन राजा शिवी टस से मस नहीं हुए। फिर जब कई बार करने के बाद भी कबूतर के बराबर का वजन नहीं आ रहा था, तो राजा शिवी स्वयं ही तराजू पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे बाजदेव, आप मुझे ही पूरा ग्रहण कर लीजिए। और उन्होंने पूरा तराजू पे बैठ गए। उनके बैठते ही सारी चीज़ें यथावत हो गई और बाज तो उड़ के चले गए जो कि इंद्रदेव थे, लेकिन कबूतर जो कि अग्निदेव थे वो वहीं रह गए। और तो फिर राजा ने पूछा कबूतर से कि हे कबूतर देव, ये क्या बात हुई, वो बाज कौन थे और ये क्या चल रहा है यहाँ, वो कहाँ चले गए जबकि उनके लिए मांस का प्रबंध हो गया। तो फिर अग्निदेव ने बताया कि राजन, ना वो कबूतर, ना मैं कबूतर हूँ और ना वो कोई बाज हैं, वो इंद्रदेव थे, मैं अग्निदेव हूँ। और हम आपकी परीक्षा ले रहे थे और इसमें आप बहुत ज़्यादा सफल हुए। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि वाकई में धरती पे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कीर्ति हम देवताओं तक भी पहुंचती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम देवता इस शक्ति से युक्त होते हैं कि आपका ये पूरा घाव न केवल हम ठीक कर देंगे, बल्कि ये आपके हाथ से जो आपकी ये स्किन है, चमड़ी है, ये सुगंधित हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अग्निदेव ये आशीर्वाद भी देते हैं उन्हें। न केवल उनकी पूरी त्वचा को ठीक कर देते हैं सारे गाँवों को, बल्कि उसको और ज़्यादा सुगंधित और अच्छा बना देते हैं। और साथ ही वो एक और कि आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी, ये वरदान भी दे देते हैं अग्निदेव राजा शिवी को। तो ये राजा शिवी की एक अद्भुत कहानी है और न ये मात्र कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत देश का इतिहास है और ऐसे ढेरों महापुरुष हुए हैं। तो ये एक हम दानवीर कर्ण की कहानी सुनते हैं और भी राजा बलि की कहानी सुनते हैं, तो उसी क्रम में एक ये महान दानवीर महाराजा शिवी की ये उत्तम कहानी है।